एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं अग्र सोची सुखी भवे। क्या कुछ वैसा ही सीन देखने को मिल रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर एक वीडियो पोस्ट किया है और इस वीडियो के बाद हलचल सी मचती हुई दिख रही है। और इन सब के बीच में ईरान ने आईमेक को लेकर ऐसा क्या कहा है जो भारत के लिए टेंशन का कारण बन सकता है। क्या भारत को अब एंट्री लेना चाहिए? यहाँ पर जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 4 अप्रैल 2025 को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें यमन में हुती विद्रोहियों पर अमेरिकी हवाई हमले को दिखाया गया। यह हमला हाल के दिनों में हुतियों द्वारा लाल सागर में अमेरिकी और सहयोगी जहाजों पर किए गए हमलों के जवाब में था। वीडियो में ड्रोन या सैन्य विमान से ली गई ब्लैक एंड व्हाइट फुटेज दिखाई गई जिसमें कुछ लोग एक सड़क पर जमा थे और फिर एक धमाका हुआ जिसके बाद धुआं उठता दिखाई दिया। ट्रंप ने इस वीडियो के साथ लिखा, ये हुती हमले की योजना बना रहे थे। ओह, अब इन हुतियों से कोई हमला नहीं होगा, वे हमारे जहाजों को फिर कभी नहीं डुबोएंगे। यह बयान अमेरिका की ओर से हुतियों के खिलाफ सख्त रुख को दिखलाता है। यह हमला मंगलवार को हुआ जिसमें 200 से ज्यादा हवाई हमले किए गए। हुती मीडिया ने दावा किया कि पिछले एक हफ्ते में अमेरिकी हमलों में कम से कम 67 लोग मारे गए हैं। ये हमले हुदैदा, सादा, सना और हज्जा जैसे इलाकों में हुआ है। हुतियों का कहना है कि वे गाजा में इजराइल की सैन्य कार्रवाई के जवाब में ये हमले कर रहे हैं। ट्रंप प्रशासन ने ईरान समर्थित इस समूह को चेतावनी दी थी कि अगर हमले जारी रहते हैं तो और सख्त कार्रवाई होगी। इस घटना के बाद अमेरिका ने क्षेत्र में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ा दी है जिसमें 6 B-2 स्टील्थ बॉम्बर्स को डिएगो गार्सिया में तैनात कर दिया है। इस स्थिति को समझने के लिए खाड़ी का युद्ध का उदाहरण ले सकते हैं। 2 अगस्त 1990 को इराक के तत्कालीन राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर हमला कर उसे अपने कब्जे में ले लिया। यह हमला तेल की कीमतों और क्षेत्रीय विवादों के कारण हुआ। इसके जवाब में अमेरिका ने एक अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन बनाया और जनवरी 1991 में ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म शुरू किया। इस अभियान में अमेरिकी सेना ने बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए और इसमें इराकी ठिकानों को नष्ट किया। 38 दिनों तक चले हवाई हमलों के बाद जमीनी कार्रवाई शुरू हुई और फरवरी 1991 तक कुवैत को आजाद करा लिया गया। खाड़ी युद्ध में अमेरिका ने अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन किया और ये दिखाया कि वो अपने हितों की रक्षा के लिए तेज और निर्णायक कार्रवाई कर सकता है। उस समय भी तेल के मार्गों को सुरक्षित करना एक बड़ा उद्देश्य था क्योंकि कुवैत सऊदी अरब से तेल की आपूर्ति वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण थी। इस युद्ध में इराकी सेना को भारी नुकसान हुआ लेकिन क्षेत्र में अस्थिरता बनी रही और जिसके परिणाम बाद में 2003 के इराक युद्ध तक देखने को मिले। हुतियों पर हालिया अमेरिकी हमले भी खाड़ी युद्ध की तरह एक शक्ति प्रदर्शन है। लाल सागर एक महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग है जहां से वैश्विक व्यापार का एक बड़ा हिस्सा गुजरता है। हुतियों के हमलों ने इन मार्ग को खतरे में डाला है जिसके जवाब में अमेरिका ने सैन्य कार्रवाई की है। खाड़ी युद्ध में जहां इराक एक देश था वहीं हुती एक विद्रोही समूह है, ईरान के समर्थन से काम करता है। दोनों ही मामलों में अमेरिका का लक्ष्य अपने जहाजों और व्यापारिक हितों को सुरक्षित करना है। हालांकि अंतर यह है कि खाड़ी युद्ध एक पूर्ण युद्ध था जिसमें गठबंधन सेना शामिल थी जबकि हुतियों में खिलाफ कार्रवाई एक सीमित हवाई हमले तक है। फिर भी अगर ये तनाव बढ़ता है तो ये क्षेत्रीय युद्ध में बदल सकता है जिसमें ईरान और उसके सहयोगी शामिल हो सकते हैं। भारत जैसे देशों के लिए ये चिंता का विषय है क्योंकि लाल सागर के रास्ते उसकी तेल आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। ट्रंप का ये कदम दिखाता है कि वह क्षेत्र में अमेरिकी प्रभुत्व बनाए रखना चाहता है जैसा कि खाड़ी युद्ध में हुआ। भविष्य में इसका असर क्षेत्रीय स्थिरता और वैश्विक व्यापार के लिए होगा। है जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, एक चीज तो साफ दिख रहा है कि अमेरिका ने संभावित युद्ध की तैयारियां शुरू कर दी है और इस संदर्भ में भारत का हस्तक्षेप अब जरूरी हो जाता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए बमबारी और द्वितीयक प्रतिबंधों की धमकी दी है। उनका मानना है कि ईरान के पास इतना समृद्ध यूरेनियम है कि वह कुछ हफ्तों में परमाणु बम बना सकता है। अगर ऐसा हुआ तो वह इजराइल और अमेरिकी हितों के लिए अस्थायी खतरा बन जाएगा। इस स्थिति में अमेरिका ने हिंद महासागर में डिएगो गार्सिया पर 7 B-2 बॉम्बर्स तैनात किए हैं और कई विमान वाहक बोट भी इस दिशा में बढ़ रहे हैं। ट्रंप ने एक छोटा और तेज युद्ध चाहते हैं जो ईरान के परमाणु ठिकानों और ऊर्जा ढांचे पर केंद्रित हो, लेकिन ईरान नहीं चाहता है क्योंकि उसकी राष्ट्रीय गरिमा को ठेस पहुंचेगी। साल 2018 में ट्रंप ने अमेरिका को ईरान परमाणु समझौता से बाहर निकाला था। साल 2020 में ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के प्रमुख कासिम सुलेमानी को मार दिया। इन घटनाओं ने दोनों देशों के बीच तनाव को और बढ़ा दिया। अब अमेरिका का मानना है कि ईरान कमजोर स्थिति में है। आर्थिक संकट, विरोध प्रदर्शन और क्षेत्र में अपने प्रॉक्सी की कमजोरी
कमजोरी के कारण इजराइल भी अब इसे ईरान पर हमला करने का सही मौका मानता है, क्योंकि उसे अमेरिका का पूरा समर्थन है। हालांकि कहा जा रहा है कि ये युद्ध अमेरिकी हितों को खतरे में डाल सकता है और पूरे क्षेत्र को अस्थिर कर सकता है। अगर ईरान होर्मुज जलडमरू मध्य को बंद करता है तो वैश्विक ऊर्जा व्यापार का एक प्रमुख मार्ग है, जो तेल और उर्वरक की कीमतें बढ़ जाएगी। इससे भारत जैसे देश को भारी नुकसान होगा, क्योंकि वो अपने 80% तेल आपूर्ति खाड़ी क्षेत्र से प्राप्त करता है। भारत को क्षेत्रीय शांति के लिए यहाँ एक्टिव भूमिका में आना होगा, वरना कहीं ऐसा न हो कि मुसीबतें और भी ज्यादा बढ़ती चली जाए। भारत के लिए ये स्थिति बड़ी खतरनाक है। लेकिन सिर्फ समस्या ये नहीं है, बल्कि ये भी देखने को मिल रहा है कि आईएमएफ को लेकर अब ईरान की तरफ से जवाब आना शुरू हुआ है। भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना है आईएमएफ कॉरिडोर, जिसका उद्देश्य भारत को मध्य पूर्व और यूरोप से जोड़ना है। ये परियोजना सड़क, रेल, समुद्री मार्गों के माध्यम से एशिया, मध्य पूर्व और पश्चिमी देशों को एकीकृत करने की योजना रखती है। हालांकि हाल ही में एक ईरानी अधिकारी ने इसे राजनीतिक परियोजना करार दिया, जिसका मकसद क्षेत्र के कुछ हितधारकों को बाहर करना है। उनका कहना है कि ये गलियारा कुछ देशों को लाभ पहुँचाने के लिए बनाया गया है, जब दूसरों को जानबूझकर नजरअंदाज किया जा रहा है। ईरानी अधिकारी ने इस संदर्भ में इजराइल के शामिल होने पर विशेष चिंता जताई है और कहा है कि ये परियोजना क्षेत्रीय स्थिरता के लिए जोखिम पैदा कर सकता है। उनका मानना है कि इजराइल के साथ सहयोग को ईरान लाल रेखा पार करने के रूप में देखता है, खासकर अगर इसे ईरान के लिए अस्तित्व का खतरा माना जाए। साथ ही उन्होंने क्षेत्र में चल रहे संघर्षों का जिक्र करते हुए कहा कि आईएमएफ का भविष्य अनिश्चित है, क्योंकि ये शांति और सहयोग पर निर्भर करता है। इस तरह की परियोजना उनके राजनीतिक प्रभाव को समझने के लिए है कि हम इतिहास में स्वेज नहर के उदाहरण को देख सकते हैं। 19वीं सदी में जब स्वेज नहर बनाई गई थी, उद्देश्य यूरोप और एशिया के बीच व्यापार को आसान करना था। ये नहर 1869 में पूरी हुई और इसे फ्रांस और ब्रिटेन ने मिलकर विकसित किया था। हालांकि इस परियोजना ने कई देशों को बाहर रखा, जैसे मिस्र। यहाँ पर नहर स्थित है, इसको शुरू में इसके लाभ से वंचित रखा गया। ब्रिटेन ने नहर पर कंट्रोल रखा, इसे अपने साम्राज्यवादी हितों के लिए इस्तेमाल किया, जिससे क्षेत्र में तनाव बढ़ा। स्वेज नहर के निर्माण से पहले व्यापारिक जहाजों को अफ्रीका के चारों ओर लंबा रास्ता तय करना पड़ता था, जो समय और धन दोनों की बर्बादी थी। नहर ने इस समस्या को हल किया, लेकिन ये भी एक राजनीतिक हथियार बन गया। 1956 में स्वेज संकट इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जब मिस्र के राष्ट्रपति गमाल अब्देल नासिर ने नहर को राष्ट्रीयकृत करने का फैसला किया, तो इसके जवाब में ब्रिटेन, फ्रांस और इजराइल ने मिस्र पर हमला कर दिया, क्योंकि अपने व्यापारिक और सामरिक हितों को इन्होंने खतरे में देखा। इस घटना ने दिखाया है कि कैसे एक आर्थिक परियोजना क्षेत्रीय और वैश्विक शक्तियों के बीच तनाव का कारण बन सकता है। आईएमएफ के मामले में कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। ईरान का कहना है कि ये परियोजना भारत, इजराइल और यूएई जैसे देशों को फायदा पहुंचाएगा, लेकिन ईरान जैसे अन्य क्षेत्रीय हितधारकों को बाहर रखा जाएगा। ईरानी अधिकारी ने यह भी कहा कि क्षेत्र में चल रहे संघर्ष, जैसे गाजा, लेबनान में इजराइल की कार्रवाई, इस परियोजना को लागू करने में बाधा बन सकती है। उनका मानना है कि अगर शांति स्थापित नहीं हुई तो आईएमएफ का सपना अधूरा रह जाएगा। इसके अलावा ईरान ने भारत से अपेक्षा जताई है कि वह क्षेत्र में शांति के लिए एक रचनात्मक भूमिका निभाए। ये परियोजना सितंबर 2023 में दिल्ली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन के दौरान शुरू हुई है, जिसमें भारत, अमेरिका, सऊदी अरब और यूरोप जैसे भागीदार थे। लेकिन ईरान का मानना है कि यह केवल कुछ देशों के हितों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।